नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में 2024 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें लगातार तीसरी बार कांग्रेस को जो करारी हार मिली, उसका सबसे बड़ा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हुआ है। यानी कि कांग्रेस के लगातार तीसरी करारी हार के बाद सबसे बड़ा झटका हुड्डा फैमिली को लगा है, हुड्डा की राजनीति को लगा है। यह जो है हार उनके लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा साबित हुई है। यह हम नहीं कह रहे, यह हरियाणा कांग्रेस का माहौल, हरियाणा कांग्रेस का नजारा इन दिनों बता रहा है कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान तो नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जो हुड्डा के विरोधी खेमे के चौधरी हैं, वो भी उनकी घेरेबंदी करके, उनकी मोर्चेबंदी करके और उनकी राजनीतिक जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। उनकी राजनीतिक जो विरासत है उसको सिमटाने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनके नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि उनको कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है, तो वहीं अब सुरजेवाला के बाद कुमारी सैलजा ने भी हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कुमारी सैलजा ने जो बातें कही हैं वो शायद ही हुड्डा खेमा सहन कर पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि कुमारी सैलजा ने करारी हार मिलने के बाद चुनाव में और उसके कई महीने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी है, अपनी जुबान खोल ली है। और वो जुबान इस कदर खोली कि अब हुड्डा खेमे के पसीने छूट रहे हैं। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा की तरफ से हुड्डा के सबसे खासम खास नेता के गढ़ से एक ऐसा बयान सामने आया है, एक ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिसके बाद हुड्डा खेमे में खलबली मची है। कुमारी सैलजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय मैं अपनी बात नहीं रख पा रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से पार्टी को कोई नुकसान हो। यह सबको पता है कि चुनाव के दौरान मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। यानी कि उनका इशारा सीधे तौर पर बातों ही बातों में हुड्डा की तरफ था। हुड्डा जिनकी तीसरी बार लगातार कांग्रेस की जिस चुनाव में हार हुई है, उस चुनाव में पूरी धाक थी, पूरी चौधर थी। और माना जाता है कि 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 70 से 80 के बीच सीटें हुड्डा के करीबी नेताओं को, हुड्डा के द्वारा जो नाम आगे भेजे गए थे, उन लोगों को मिली थी। उन लोगों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया था और कुमारी सैलजा को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया गया था। वहीं इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह भी थी कि कुमारी सैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक थी। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसी राजनीतिक गोटियां सेट कर दी, ऐसे राजनीतिक समीकरण फिट कर दिए कि उसके बाद कुमारी सैलजा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाई और उनको मजबूरीवश लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा। सिरसा सीट पर वो जीत दर्ज करके सांसद बन गई, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। और इसके पीछे वजह थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 का विधानसभा चुनाव अपनी आखिरी लड़ाई बताकर लड़ रहे थे, चुनावी मैदान में उतरे हुए थे और साथ ही बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते थे, जिस वजह से अपने रास्ते के हर रोड़े को वो हटाने में जुटे थे, साफ करने में जुटे हुए थे। और वही दुखड़ा, वही दुख, वही दर्द अब कुमारी सैलजा का फूटकर बाहर निकल रहा है और हुड्डा की जड़ें खोदने का काम कर रहा है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब कांग्रेस में बड़े झटके पर झटके लगने वाले हैं। पहला झटका उनको यही लगा था कि नेता प्रतिपक्ष उनको नहीं बनाया जाएगा। अगर उनको बनाया जाना होता तो अब तक ऐलान हो चुका होता, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा और वो इस मामले में अड़ंगा लगाए हुए हैं, टांग फंसाए हुए हैं। इस वजह से नेता प्रतिपक्ष का फैसला भी अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन कुमारी सैलजा ने एक बात कह दी कि कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है। और यकीन मानिए, यह सच्चाई है कि
कांग्रेस में बहुत कुछ दुरुस्त होने वाला है। हाईकमान इस काम में लगा हुआ है। पूरे भरोसे के साथ कुमारी शैलजा ने यह बात बोली है जिसे सुनकर हुड्डा खेमे के कान खड़े हो गए हैं, जिसे सुनकर हुड्डा खेमे के पसीने छूट रहे हैं। हुड्डा खेमे में खलबली मची है क्योंकि हुड्डा खेमे के विधायक भी यही चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष बने और विधानसभा सदन के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व करें। लेकिन जो विरोधी खेमा है वो किसी भी सूरत में हुड्डा को सदन में प्रतिपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं देखना चाहता है, नहीं देखना चाहता है, कांग्रेस को लीड करते हुए नहीं देखना चाहता है। और इसी वजह से कुमारी शैलजा ने पूरे भरोसे के साथ यह बात कह दी कि कांग्रेस में बहुत कुछ दुरुस्त होने जा रहा है, यानी कि जो बड़ी जिम्मेवारियां हैं वो नए लोगों को मिल रही है। हालांकि आपसी मतभेद पर भी कुमारी शैलजा ने एक बात कह दी और क्लियर कट यह संदेश दे दिया कि इस बार कुछ बड़ा ही हरियाणा कांग्रेस में होगा। और जो लोग अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, जो लोग अपने आप को हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ समझते हैं, जो लोग अपने आप को या फिर जो नेता अपने आप को चौधरी समझ रहे हैं, उनका अब खात्मा दूर नहीं है। कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर निष्पक्ष रूप से सही कार्यकर्ताओं को मौका मिले, जगह दी जाए, तो मतभेद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने यह बात क्लियर शब्दों में, दो टूक शब्दों में बता दी कि अब तक जितने भी फैसले हुए हरियाणा कांग्रेस को लेकर, उनमें निष्पक्षता नहीं थी, उनमें किसी ना किसी का पक्ष जरूर लिया गया और ज्यादातर मामलों में हुड्डा का ही पक्ष रखा गया। हुड्डा ही अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे, जिसके चलते विरोधी खेमे के जो नेता हैं, चाहे वो सुरजेवाला हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, या फिर पूर्व में चाहे वो किरण चौधरी ही क्यों ना हो, तमाम नेताओं को नजरअंदाज किया जाता रहा है। हुड्डा के पक्ष में फैसले होने के चलते उनके साथ निष्पक्षता हुई है, उनका पक्ष नहीं सुना गया, नहीं रखा गया। लेकिन अब शैलजा ने कह दिया कि अगर मतभेद खत्म करने हैं तो उसके लिए निष्पक्षता से फैसले लेने होंगे। और जो वास्तविकता में कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे हैं, बिना संगठन के भी पार्टी की जड़ें मजबूत अब तक रखे हुए हैं, उनको मौका देना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, तभी जो है ये मतभेद खत्म हो सकते हैं। अन्यथा अगर पक्षपात चलता रहा तो कांग्रेस का यही हाल दस्तूर रहने वाला है, यही हालात आलम रहने वाला है। हालांकि कुमारी शैलजा ने इशारों में यह भी बता दिया कि नेता प्रतिपक्ष इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने एक बात बोली है और कहा कि यह फैसला तो हाईकमान करेगा, हाईकमान को ही यह राजनीतिक और बड़ा फैसला लेना है। लेकिन पीछे क्या कुछ हुआ, जो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है, उसने पीछे क्या कुछ किया, उसके पीछे क्या कुछ गतिविधियां रही, क्या कुछ क्रियाकलाप रहे, राजनीतिक समीकरण क्या बने, चुनाव के अंदर विशेष तौर पर क्या कुछ उन नेताओं ने किया और क्या कुछ जो है राजनीतिक समीकरण उन्होंने बनाने का काम किया, जिसके चलते कांग्रेस जीता हुआ चुनाव भी हार गई। सब चीजों को देखकर ही इस बार फैसला लिया जाएगा। यानी कि अगर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष का फैसला हुआ तो ऐसे में हुड्डा का पत्ता कटना तय है। हालांकि उनके ऊपर हाईकमान की तलवार तो पहले ही लटकी हुई है, हाईकमान ने उनको नजरअंदाज तो पहले ही कर दिया, साइड लाइन तो पहले ही किया जा चुका है। लेकिन अब जो है, अगर इन तमाम चीजों को, इन तमाम समीकरणों को, इन तमाम बातों को ध्यान में रख के फैसला लिया गया तो हुड्डा का पत्ता कटना तय है, हुड्डा का बस्ता पैक अपने आप हो जाएगा। हाईकमान हुड्डा का बोरिया बिस्तर सिमटवा देगा। इसके अलावा भी कुमारी शैलजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो ऐसे में बड़ी बड़ी बातें बोलना लाजमी था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज के दिन पार्टी के अंदर अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, पार्टी इंटरेस्ट को नीचे रखते हैं। यानी कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीति को, अपने मुद्दों को सर्वोपरि मानते हैं और पार्टी की जो राजनीति है, पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको नीचे रखते हैं ताकि अपना मकसद साध सकें, अपना मकसद पूरा कर सकें, अपनी राजनीति चमका सकें और अपने आप को पार्टी के अंदर नंबर 1 बनाए रख सकें। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी उठने वाली नहीं है। पार्टी को उठाने के लिए नए चेहरों को, नए नेताओं को मौका देना होगा और ऐसे लोगों को बिना पक्षपात किए मौका देना होगा जो धरातल पर काम कर रहे हैं, तभी पार्टी का उद्धार हो सकता है। और उदाहरण के रूप में उन्होंने किरण चौधरी का भी
नाम लिया। उन्होंने बताया कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जब कांग्रेस में थी, हालांकि आज वो बीजेपी में है, लेकिन जब कांग्रेस में थी तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। किस कारण से और किसकी वजह से यह सब हुआ था, यह हर कोई जानता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किस नेता ने उनको मजबूर किया, किस नेता ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, किस नेता ने ऐसे समीकरण बना दिए कि किरण चौधरी को अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी में जाने के लिए यह बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाना पड़ा। यह बात हर कोई जानता है। और इस उदाहरण के रूप में कुमारी शैलजा ने हुड्डा पर एक और बड़ा प्रहार कर दिया, एक और हुड्डा की राजनीति पर बड़ी चोट मारने का काम कर दिया है। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी राजनीति कांग्रेस की जो 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार करारी हार हुई, उसके बाद अंधकार में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा पर भरोसा जताना बंद कर दिया है, हुड्डा पर एतबार करना बंद कर दिया है, हुड्डा को कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी कुमारी शैलजा ने मुहर लगा दी कि हरियाणा कांग्रेस में बहुत कुछ बदला जा रहा है, बहुत कुछ ठीक किया जा रहा है जो अब तक ठीक नहीं था। तो ऐसे में यह तो तय है कि कांग्रेस हाईकमान और विरोधी खेमे जो हरियाणा कांग्रेस में है वो हुड्डा की छुट्टी करवाने पर अड़े हुए हैं, तुले हुए हैं। और जिस हिसाब से कुमारी शैलजा ने भरोसे के साथ, विश्वास के साथ और चुप्पी तोड़ते हुए पूरी दृढ़ता के साथ ये बातें बोली हैं, तो उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुड्डा को अब अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही पड़ेगा। ना हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और ना ही हुड्डा के हाथ प्रदेश अध्यक्ष वाली कमान लगने वाली है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जहां रणदीप सुरजेवाला का नाम चर्चा में है, उनको लेकर संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान उनको ये जिम्मेवारी सौंप सकता है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी फैमिली के वो बेहद खास हैं, बड़े करीबी हैं और उनको दरबारी घोड़ा भी माना जाता है। यानी कि गांधी परिवार के फैसलों में हर वक्त उनके साथ खड़े रहने वाले नेता के रूप में सुरजेवाला को माना जाता है। तो ऐसे में उनको वो पद मिल सकता है और नेता प्रतिपक्ष को लेकर माना जा रहा है कि अगर हुड्डा को यह पद मिलना होता तो अब से पहले मिल चुका होता, लेकिन इतने लंबे समय तक अगर यह फैसला अटका हुआ है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है, फेरबदल निश्चित तौर पर होने वाला है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष में से कोई भी बड़ी जिम्मेवारी हुड्डा खेमे को, हुड्डा फैमिली को, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को नहीं मिलती है, तो अगले चुनाव तक उनके लिए अपनी राजनीति को संजोए रखना, अपनी राजनीति को मजबूत रखना और अपने राजनीतिक दायरे को पूरे हरियाणा में बनाए रखना एक बड़ी मुश्किल, एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। और कांग्रेस हाईकमान भी हुड्डा के इसी दबदबे को, हुड्डा के इसी वर्चस्व को चकनाचूर करना चाहता है। विरोधी खेमे भी अब इसी काम में लगे हुए हैं। हुड्डा की चारों तरफ से घेरेबंदी, मोर्चेबंदी कर ली गई है और हुड्डा की धीरे धीरे जड़ें काटी जा रही हैं, राजनीतिक जड़ें खोदी जा रही है। और अब राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि हुड्डा को एकदम से साइड करना हाईकमान के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन धीरे धीरे करके हुड्डा की राजनीति को हाईकमान कांग्रेस का साइड कर सकता है, खुड्डे लाइन लगा सकता है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने पूरा भांडा फोड़ दिया, कुमारी शैलजा ने हुड्डा को एक और जोर का झटका दे दिया है और जिस तरीके से चुप्पी तोड़ते हुए कई बड़े खुलासे चुनाव से लेकर अब तक के कर दिए, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।